विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही शानदार और सरल और आसान होने वाला है, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों कारक। जी हाँ दोस्तों, ये कारक हम सर्वश्रेष्ठ 50 MCQ लेके आए हैं आपके सामने। शानदार, सबसे महत्वपूर्ण, जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। ये साइक्लस क्लास 10 हिंदी, विशेष रूप से बोर्ड के एग्ज़ाम हो या अन्य किसी भी कंपटीशन के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा और इसे ध्यान से नोट डाउन करते रहिएगा। आइए सबसे पहले हम कारक की परिभाषा को देखते हैं। दोस्तों, कारक की परिभाषा इस प्रकार है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा प्रसंग ही कारक कहलाते हैं। ये तो थी इनकी परिभाषा। जनरल आपको उनका परिचय दे देते हैं कारकों के बारे में। तो दोस्तों, हिंदी में कुल कारक पूछे आपको तो इसकी संख्या है 8। कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। आइए कौन कौन से कारक है इनका एक जनरल सामान्य आपको परिचय बताते हैं। कर्ता कारक, कर्ता के अगर पूछे आपको विभक्ति तो कर्ता ने, कर्म तो कर्म आ जाएगा को, ठीक, करण तो करण का आ जाएगा से या द्वारा, इसका मतलब होता है साधन या माध्यम। संप्रदान जिसका होता है के लिए, तो ये हो गया पहला कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए। अगला है 5वां, तो अपदान। ये होगा दोस्तों से अलग होने के भाव में। किसके अलग हो रहा है ना जब किसी से, तो ये सब अपदान। संबंध में यहाँ क्या बता रहे हैं, एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, जहाँ पर आपको का, की, के, रा, री, रे, ये सब कहाँ दिखेंगे आपको? संबंध में। और अधिकरण में आपको दिखेगा दोस्तों मैं या पर, ये शब्द आपको दिख जाए तो ये अधिकरण में। और संबंध में जहाँ हे, हो, ये शब्द किस में आते हैं? संबोधन कारक में। तो कुल ये थे दोस्तों 8 कारक। इसका जनरल सामान्य आपको इंट्रोडक्शन यानी परिचय करवा दिया। आइए हम अभी 50 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। ध्यान से देखिए, साथ साथ नोट डाउन करिए, और आपके इन 50 में से कितने सही होते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स अवश्य कीजिएगा। आइए, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है आपके सामने, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं कारक। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये कहलाएगा कर्म। क्रिया को करने वाला का कर्ता, क्रिया का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। इसका सही आंसर होगा कर्ता। अगला है दोस्तों, जिस पदार्थ पर कर्ता का क्रिया का फल पड़े, अर्थात जो कर्ता काम करने वाला जिस क्रिया का जो फल पड़े, फल किस पे पड़ेगा? जाहिर सी बात है कर्म पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म। चौथा है दोस्तों, जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? कर्म। अगला है 5वां, जिसके लिए क्रिया की जाती हो या जिससे कुछ दिया जाता हो, देने के अर्थ में, तो संप्रदान। छठा है दोस्तों, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उससे अलग होना, डरना, उत्पन्न होना पता चले, ये कौन सा कारक आ जाएगा? अलग होने के भाव में अपदान। 7वां है दोस्तों, जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध, लगाव जान पड़े, जहाँ संबंध की बात हो रही हो तो वह संबंध कारक। 8वां है, क्रिया आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम को स्वरूप को क्या कहते हैं? जहाँ क्रिया आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम को शब्द कहते हैं अधिकरण। मैं या पर, जिसका उसका आधार जानते हैं, किसके ऊपर है, जिसका आधार क्या है, बेस क्या है, तो वो किस कारक के अंदर जानने को मिलता है? अधिकरण में, मैं या पर। अगला है दोस्तों आपके सामने 9वां, संज्ञा के जिस रूप में किसी को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है, तो ये कौन से कारक में आ जाएगा? संबोधन कारक में। अगला है 10वां दोस्तों अपने सामने, वेरी इंपॉर्टेंट है, अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक? तो दोस्तों आप बताइए कि काम करने का माध्यम क्या है? कलम। तो जिसका साधन या जो मध्यम हो तो वो कौन सा कारक कहलाएगा? करण। जिसका होता है साधन या फिर यूँ कह सकते हैं मध्यम, तो इसका लिखने का माध्यम क्या है? कलम। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? करण। 11वां है दोस्तों, वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी, तो जहाँ हरिवंश को देने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में, तो जहाँ देने की बात हो रही हो तो वहाँ कौन सा कारक आ जाएगा? संप्रदान कारक। 12वां है दोस्तों, आलोक स्टेशन से आ रहा है, तो यहाँ स्टेशन से आलोक आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है, यानी यहाँ किस कारक का प्रयोग हुआ? अपदान, अलग होने के भाव में। 13वां देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, बंदर पेड़ पर बैठा है, तो देखिए आप, बंदर किसके ऊपर बैठा है? पेड़ पर, तो उसका जो आधार क्या है बैठने का, उसकी जो आधार है वो क्या है? पेड़ पर। तो देखिए जो पर शब्द है, पेड़ पर, कौन सा कारक आएगा? तो जिसका आधार टिका हो वो कौन सा है? अधिकरण। जहाँ मैंने बताया था मैं या पर, ये आधार के लिए अधिकरण कारक आता है।
अगला है दोस्तों 14वां, मित्रों मुझे माफ़ करो। इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें साफ है, ये संबोधन कारक है, संबोधन का प्रयोग हुआ है। 15वां है दोस्तों, नानी ने कहानी सुनाई। इसी वाक्य में ने किस कारक विभक्ति का है? तो यहाँ कौन आ जाएगा? कर्ता। 16वां है, शशि ने रोहित को पीटा। तो इस वाक्य में देखिए दोस्तों को प्रयोग, को किस में आता है? कर्म। देखिए कर्ता ने तो कर्म को, पीटा काम किससे हो रहा है? पीटने का, तो कर्म। 17वां है दोस्तों, अर्जुन साइकिल से विद्यालय जाता है। तो उसका साइकिल से विद्यालय जाता है, यहाँ देखिए से प्रयोग हुआ है। तो विद्यालय जाने का जो माध्यम क्या हो गया दोस्तों यहाँ? तो मध्यम हो गया साइकिल। तो जहाँ मध्यम जहाँ साधन की बात होती है वो कौन सा कारक होता है? करण कारक। अगला यहाँ के सामने 18वां, माँ चाकू से सब्जी काटती हैं। तो देखिए दोस्तों माँ चाकू से सब्जी काटती है, तो सब्जी काटने का माध्यम क्या हो गया? चाकू। तो से प्रयोग किसके लिए हुआ है? चाकू के लिए। और जहाँ मध्यम हो, जहाँ साधन हो काटने का, तो वो कौन सा कारक आ जाएगा? करण कारक। 19वां शिक्षक छात्रों को ज्ञान देती हैं। इस वाक्य में को किस कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो देखो दोस्तों जहाँ ज्ञान की बात हो, जहाँ दान की बात हो, जहाँ देने की बात हो, तो उन कारक के लिए प्रयोग किया जाता है संप्रदान। 20वां है, भूखे को भोजन दो। भूखे को भोजन दो, तो यहाँ पे कौन सा है? संप्रदान कारक। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला दोस्तों 21वां नोट डाउन करेगा, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो देखिए पत्ता पेड़ से अलग होने का अर्थ हो रहा है। तो देखिए जहाँ से शब्द आया है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, तो जहाँ अलग होने की बात हो रही हो, अलगाव की बात हो, तो वो कौन सा कारक होगा? अपदान कारक। हम आपको जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से समझाएंगे दोस्तों। चाहे छोटे से छोटे आप विद्यार्थी हो, बड़े से बड़े कंपटीशन के एग्जाम तक के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम सिखाने का जो तरीका है वो जीरो लेवल का होगा। 22वां देखिए दोस्तों, वह सत्य से गिरा। देखिए वह सत्य से गिरा, तो सत्य से गिरा, सत्य से लेके गिरने के बीच का जो अंतर है, तो जो अलगाव हो रहा है, जहाँ अलग होने का भाव हो रहा है, वो कौन सा कारक होगा? अप्रदान। अगला है दोस्तों, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ। तो देखिए पुस्तक कहाँ से निकाली गई है? अलमारी से। तो अलमारी से निकालने से क्या होगी? किताब बाहर अलग होने के भाव में अप्रदान कारक। अगला 24वां, राकेश का भाई चला गया। इस वाक्य में का जो किस कारक विभक्ति से इनका प्रयोग हुआ है? तो देखिए दोस्तों जो का शब्द आया है ये राकेश के संबंध में आया है, राकेश का भाई के संबंध में। जब भाई के संबंध बता रहा हो तो वो कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। 25वां है, उसके घर के पास ही स्टेशन है। इस वाक्य में के किस कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो देखिए दोस्तों जहाँ घर के पास, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? संबंध बता रहा है, तो संबंध कारक होगा। 26वां है दोस्तों, दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज हैं। इस वाक्य में की किस कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो देखिए दोस्तों किसकी बहन? दयानंद की बहन। तो यहाँ की शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? संबंध बताने के लिए, तो कौन सा कारक? संबंध कारक। 27वां है, तुम्हारा नाम सबको मालूम है। इस वाक्य में तुम्हारा किस कारक चिन्ह विभक्ति का है? संबंध कारक का। तुम्हारे पिताजी आने वाले, इस वाक्य में तुम्हारे किस कारक विभक्ति का हो रहा है? तो संबंध कारक में। 29वां है दोस्तों, तुम्हारी बहन खेल रही है। इस वाक्य में तुम्हारी किस कारक विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? संबंध कारक। और अगला है दोस्तों 30वां, अपना घर सबको प्यारा होता है। अपना जो कि किसका बता रहा है? संबंध कारक। 31वां है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पर आया, तो देखिए दोस्तों अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, तो ये क्या बात हो रही है यहाँ पर? संबंध कारक की। अगला है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट 32वां, कर्ता कारक चिन्ह बताइए। किसका? कर्ता का। तो कर्ता ने, तो ने प्रयोग किस में हुआ है? ए। 33वां है, वह जन्म का भिखारी है। वह जन्म का भिखारी है, तो जहाँ अगर बात हो रही हो का की के का, तो संबंध कारक में। 34वां है, तुम पर मैं विश्वास करता हूँ। इस वाक्य में पर शब्द आया, वो किस कारक के लिए है? तो अधिकरण कारक के लिए, जिसका आधार क्या है? मैं या पर। 35वां देखिए दोस्तों, टेबल पर किताब रखी हुई। टेबल नहीं होगा दोस्तों, सही इसका होगा टेबल। क्या होगा? टेबल पर किताबें रखी गई हैं। तो इसका जो देखिए दोस्तों आधार कहाँ है? किताब किसके ऊपर रखी गई है? किताब के टेबल के ऊपर। तो इसका जो पर जो आधार है वो किस कारक में आएगा? अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है? मैं और पर। हे भगवान ये लड़की बहुत झूठ बोलती। इस वाक्य में हे किस कारक विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो संबोधन कारक का। 36वां है, अरे भालू तुम वहाँ क्यों खड़े हो? इस वाक्य में अरे शब्द के प्रयोग हुआ है संबोधन में। 38वां है, गाने को जी करता है। गाने को जी करता है, तो कर्म को। 39वां है, आजकल के नेता रुपये पर बिकते। इस वाक्य में रुपयों पर किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो देखिए दोस्तों किसका हुआ है? जहाँ बता रहे हैं
प्रदान के लिए, किसका, संप्रदान के लिए। 40वां है दोस्तों, ये पुस्तक मैंने 5 रुपये में खरीदी, तो 5 रुपये में खरीदी, तो यहाँ क्या बता रहा है, संबंध। अगला है दोस्तों 41वां में, मैं पुस्तक अलमारी मेरी पुस्तक अलमारी में है, इस वाक्य में मैं अलमारी में होने का अर्थ है तो अधिकरण, कि इसका आधार क्या है, अलमारी। 42वां में है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है, पुरुषों में तो संबंध बता रहा है। लड़का पेड़ से गिरा, देखिए दोस्तों यहाँ पर किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो पेड़ से गिरना अलग होने के भाव में अपादान कारक। 44वां है, बच्ची के लिए कपड़ा खरीदना, तो के लिए खरीदने के अर्थ में संप्रदान। 45वां में है, अलमारी से किताब निकाली गई, तो देखिए अलमारी से किताब अलग हो रही है, तो यहाँ किस कारक में, अलग होने के भाव में अपादान कारक। 46वां में है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा, बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है एग्जामों में। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में 2 कारक चिन्ह लगे हुए हैं, देखो दोस्तों, राम ने रावण को मारा, तो एक तो हुआ है ने, दूसरा हुआ है को। अब आप बताइए इन 2 कारकों का चिन्ह प्रयोग किस में हुआ है, तो देखिए दोस्तों, कर्ता ने, कर्म को, ये 2 कारक हुए, तो बी इसका सही आंसर होगा। 47वां है दोस्तों, राम की गाय अच्छी है, इसमें किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो देखिए दोस्तों, राम की, क्या बता रहा है, संबंध। 48वां है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कारक के कितने भेद होते हैं, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, 8। 49वां वेरी इंपॉर्टेंट है, विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, इस वाक्य में किस कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन सा कारक आ जाएगा, अधिकरण। और आखिरी है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्म कारक चिन्ह बताइए, इसमें कर्म के लिए क्या प्रयोग होगा, ने, को, में या हरे। तो दोस्तों आपको 50वां प्रश्न कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा, और आपके इन 50 में से कितने सही हो रहे हैं वो भी अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और बेहतर से बेहतर वीडियो